मित्रों, स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात में मर्द के द्वारा दबाने पर बहुत बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का फिर से हमारे YouTube चैनल हिंदी पौराणिक कथाएं में। मित्रों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। साथ ही साथ कुछ और भी चर्चा है इस वीडियो में हम करेंगे जो आपके लिए जीवन में बहुत काम आएगी। इसलिए आपसे निवेदन है, आप हमारी इस वीडियो के लिए शुरू से अंत तक देखें और जो भी हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, जो भी इस वीडियो में हम कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं, वो कहानी ध्यानपूर्वक सुने, आपके जीवन में बहुत काम आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यह चर्चा एक कहानी के साथ और बताते हैं स्त्री के उस अंग के बारे में जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। एक समय की बात है, देवऋषि नारद जो थे यह धरती पर भ्रमण कर रहे थे, तो इन्होंने एक स्त्री के लिए, जो विवाहित स्त्री थी, पराये पुरुष से संबंध बनाते हुए देखा। ऐसा देख करके नारद बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए। नारद विचार करने लगे, यह एक विवाहित स्त्री है, शादीशुदा स्त्री है, और फिर भी पराये पुरुष के साथ में यह संबंध स्थापित कर रही है। ऐसा करना एक विवाहित स्त्री के लिए ठीक नहीं है, यह बहुत ही गलत काम है। ऐसा स्त्रियां क्यों करती है? जो स्त्री करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु के लिए करती है और वहीं स्त्री पर पराये पुरुष के साथ संबंध स्थापित करें, यह विधाता का कैसा खेल है? इसके बारे में मुझे जरूर जानना चाहिए। नारद विचार करते हैं कि अब इसके बारे में मैं कैसे पता लगाएं कि स्त्रियां ऐसा क्यों करती है। तो नारद के दिमाग में आता है, चलिए पितामह ब्रह्मा जी के पास में चलते हैं। वो सृष्टि के निर्माण करता है और वो ही इस बात को सही तरीके से बता पाएंगे कि एक विवाहित स्त्री जो करवा चौथ का व्रत रखती है पति की लंबी आयु के लिए और वह पर आए यानी गैर मर्दों के साथ में संबंध बनाए, यह कैसे हो सकता है। दोस्तों, इस रहस्य को जानने के लिए देवऋषि नारद जो थे पितामह ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, आइए बेटा नारद, और तो सब कुशल है। तुम्हारे चेहरे पर देख करके मुझे ऐसा लगता है कि तुम कोई आश्चर्यजनक बात हमसे पूछने के लिए आए हो। क्या पूछना चाहते हो? निसंकोच होकर के पूछा। तब देवऋषि नारद पितामह ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे पितामह, मैं जब धरती पर भ्रमण कर रहा था तो मैंने एक विवाहित स्त्री के लिए पराये पुरुष से संबंध बनाते हुए देखा। मैंने यह भी सुना है कि स्त्रियां जो होती है वो करवा चौथ का व्रत धारण करती है पति की लंबी आयु के लिए, लेकिन फिर भी वही स्त्री पराये पुरुष के साथ संबंध बनाए, तो यह कैसे हो सकता है? ऐसा स्त्री के लिए करना बहुत गलत काम है। ऐसा स्त्रियां क्यों करती है? और साथ ही साथ पितामह जी, एक सवाल आपसे मेरा और भी है कि स्त्रियों का वह कौन सा अंग होता है जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है? यही दो सवाल है। आपसे इन सवालों का जवाब देने की कृपा करें कि पितामह, आपके पास में बड़ी जिज्ञासा से आया और मैं इस बात को समझना चाहता हूं कि करवा चौथ का व्रत रखने वाली स्त्रियां यानी पतिव्रता बनने वाली स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, ऐसा क्यों करती है? और वह अंग कौन सा होता है जो रात को बड़ा और दिन में छोटा हो जाता है? यही मेरे दो प्रश्न है। मुझे बताने की कृपा करें कि इनका मतलब क्या है, इनका अर्थ क्या है। अर्थ और स्त्रियां ऐसा अपने पति के साथ धोखा क्यों करती है? तो दोस्तों, पितामह ब्रह्मा जी कहते हैं कि ही देवड़ा श्री नारायण, तुमने जो यह दो सवाल हमसे किए हैं, जो भी पूछा है, यह समाज के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। आइए मैं तुम्हारे इन प्रश्नों का जवाब एक कथा के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन आपको ध्यानपूर्वक हमारी कथा को सुनना होगा। अगर आप ये कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूं, यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तभी मैं आपके इन दोनों सवालों का जवाब दूंगा। देवऋषि नारद वचन देते हैं और कहते हैं कि पितामह, मैं आपको वचन देता हूं, आप जो भी कथा सुनाएंगे मैं ध्यानपूर्वक सुना होगा, लेकिन आप अपनी कथा आरंभ कीजिए और हमारी शंका का समाधान कीजिए। प्रिय दर्शकों तक पितामह जो है वह अपनी कहानी सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि ही देवऋषि नारद, एक समय की बात है, किसी गांव में एक पंडित अपनी पत्नी के साथ में रहता था। वह पंडित जो था बहुत ही ज्ञानी था। वह पंडित जो था वह नक्षत्र का भी बहुत ज्ञानी था, यानी पुत्र हो या पुत्री, उसके नक्षत्रों को अच्छी तरीके से देख लेता था, उनकी जन्म कुंडली भी बना देता था। उसे शास्त्रों का बहुत अच्छा ज्ञान था। एक दिन की बात है, पंडित जी की पत्नी के गर्भ से एक पुत्री का जन्म होता है। अब जो पंडितानी थी वह पुत्री को पार करके बहुत ही खुश थी, और इधर उस पंडित ने जब अपनी बेटी की जन्म कुंडली को देखा
तो वह बहुत ही घबरा गया, लेकिन जो बात थी उसने अपनी पत्नी को नहीं बताई, क्योंकि हाल में ही उसकी पत्नी ने प्रश्न किया था। इसलिए जो है उस पंडित ने वह बात अपनी पत्नी को नहीं बताई। अपनी पुत्री को पाकर के वह पंडितानी बहुत ही प्रसन्न थी। कुछ दिनों के बाद जब उस बेटी का नामकरण संस्कार हुआ तो उस पंडित जी ने अपनी पुत्री का नाम रीता रख दिया। रीता जूठी यह देखने में बहुत सुंदर थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया और बेटी बढ़ती गई। एक दिन वहीं रीता उस पंडित की बेटी जवान हो गई, विवाह के लायक हो गई। और जब विवाह के लायक हो गई तो उस रीता की मां ने अपने पंडित से कहा कि ही पियाडी, अपनी बेटी जो है वह विवाह के योग्य हो गई है, कोई अच्छा सा वध करके इसकी शादी कर दो। वह पंडित जो था अपनी पत्नी की जब यह बात को सुनता है तो उस समय वोट डाल देता है। यानी कहने का मतलब है जब भी पंडितानी अपनी पुत्री रीता के विवाह के बारे में पंडित जी से बात करती थी तो वह किसी न किसी तरह से उस बात को टाल देता था। इसी तरीके से बहुत दिन हो गए, लेकिन पंडित ने अपनी बेटी रीता का विवाह नहीं किया। वह करे भी कैसे, उसे तो उसकी जन्म कुंडली के बारे में मालूम था। जानते हो वह पंडित विवाह क्यों नहीं करना चाहता था? उसकी जन्म कुंडली में यह लिखा था कि रीता का विवाह जिसके साथ में होगा 2-3 साल के बाद में मर जाएगा और रीता विधवा हो जाएगी। और दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा कोई बात नहीं है जो अपनी बेटी के लिए विधवा के रूप में देखे। कोई ऐसा बाप नहीं है जो अपनी पुत्री का विधवा का रूप देखे। इसलिए वह पंडित जो था, या तो इसका विवाह कर दो और या इसका अपने हाथों से इसका वध कर दो, इसे मार डालो। दोस्तों, आप पंडितानी अपने घर पर आती है और बहुत ही क्रोध में बैठ जाती है। शाम का समय होता है तो पंडित जी अपनी जजमानी से जब घर पर आते हैं, पंडितानी को क्रोध में देखा तो पंडित जी कहने लगे कि अरे पंडितानी, क्या बात है? किसी ने कुछ कह दिया है जो तुम्हारे चेहरे पर इतना क्रोध झलक रहा है? तो पंडितानी ने सारी बात कही और कहा कि आपको तो शर्म है नहीं? अरे आपके लिए तो कुछ लोग कहते नहीं है, लेकिन पता है आज गांव की औरतों ने मेरे लिए कितने ताने मारे। कितने बरसों से बेटी जवान है और आप विवाह ही नहीं करते। शायद आप यह नहीं जानते कि जवान बेटी को अधिक समय तक घर पर नहीं रखना चाहिए। हर माँ बाप के लिए पाप लगता है। जितनी जल्दी हो सके जवान बेटी का विवाह कर देना चाहिए। लेकिन आपको तो शर्म नहीं, आप दूसरों को उपदेश देते हो और खुद अपनी बेटी पर ध्यान नहीं देते। दोस्तों, पंडित जी ने टालने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन पंडितानी ने कहा कि आज मैं तुम्हारी कोई बात मानने वाली नहीं हो। या तो बेटी का विवाह कर दो और या इसे अपने हाथों से मार डालो। आज मैं तुम्हारी कोई बात सुनने वाली नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो बात थी वह पंडित अपनी पंडितानी को नहीं बताता है और कहता है ठीक है, जब तुम ज्यादा ही जिद कर रही हो तो चलिए मैं कोई अच्छा सा ढूंढ करके इसका विवाह कर दूंगा। दोस्तों, फिर वह पंडित जो है अपनी पुत्री रीता के लिए ढूंढने लगता है। एक दूसरे गांव में उसके लिए रीता के योग्य लड़का मिल जाता है और उसके साथ में विवाह कर देता है। अपनी बेटी की विदाई कर देता है। बेटी जो है वो 2-3 साल तक खुश रहती है और 3 साल व्यतीत होने के बाद में उसका पति था, उसकी मृत्यु हो गई। अब उस रीता के लिए बड़ा दुख हुआ। अब वह पंडित अपनी रीता के लिए घर पर बुला लेता है, क्योंकि उसकी ससुराल में और तो कोई था नहीं। कुछ समय के बाद में उस पंडित जी ने दूसरा वह ढूंढा और दूसरा विवाह कर दिया। दूसरा विवाह जब किया तो रीता अपनी ससुराल में जब गई, 3 साल के बाद में जो दूसरा पति था वो भी रीता का खत्म हो गया। पंडित जी के लिए बहुत दुख हुआ। पंडित जी फिर अपनी बेटी को घर पर बुला है। उधर पंडितानी ने विचार किया, ऐसी क्या बात है? मेरी बेटी की शादी 2 जगह हुई, लेकिन दोनों जगह से विधवा हो गई। पंडितानी भी बहुत दुखी हुई। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में पंडित जी ने तीसरे वर्ग की खोज की। तीसरा लड़का मिल जाता है और जब तीसरे लड़के के साथ में अपनी बेटी रीता का विवाह किया। विदाई के समय पंडित जी ने अपनी पुत्री रीता से कहा कि बेटी अपने ससुराल जा रही हो, चाहे दुखी हो चाहे सुखी रहो, चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो, लेकिन स्वयं ही उस दुख सुख को देखना। मेरे घर पर आज के बाद मत आना। आप यह समझ लेना कि तुम्हारे माता पिता इस दुनिया में रहे ही नहीं। इतना कहने के बाद में अपनी बेटी को विदा कर दिया। अब बेटी तो अपनी ससुराल चली जाती है। इधर पंडितानी जब अपने पति के लिए ऐसा बेटी के प्रति कहते हुए सुना था तो पंडितानी ने अपने पति पंडित जी से कहा कि स्वामी, एक बात बताओ, आपने अपनी बेटी से ऐसा क्यों कहा? कि आप समझ लेना कि आपके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, हमारे घर पर कभी मत आना। अरे आपकी बेटी है, आपने यह क्यों कहा कि स्वयं अपना ध्यान रखना, पति का ध्यान रखना? ऐसा क्यों कहा? भला ही चाहा, इसीलिए वे उसका विवाह किसी से नहीं करना चाहते थे। बात ये थी, गलती मेरी ही थी। मेरी गलती के ही कारण 2 लोगों की जानें चली गई। अब कुछ समय बीतने के बाद दोस्तों, इधर उस पंडित की पुत्री के विवाह के 3 साल हो चुके थे। उन 3 सालों में उन पंडित की पुत्री के 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम जो था सोनू दास और छोटे पुत्र का नाम मोनू दास था। अब ऐसे ही समय बीत रहा था।
एक दिन समय आया कि अचानक ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। अब उसके तीसरे पति की भी मृत्यु हो गई, जिस वजह से वह पंडित की पुत्री बहुत परेशान हुई और विधवा हो गई। अब वह अपनी दोनों संतानों के साथ ही अपने घर पर अपने बच्चों का पेट पालने लगी, क्योंकि उसके पिता ने भी उसे मायके आने से मना कर दिया था। इस वजह से वह अपने पिता के घर पर भी नहीं जा सकती थी। अब वे अपने बच्चों का पेट पालती है। कुछ समय बाद उस पंडित की पुत्री के जो पुत्र थे वे बड़े हो चुके थे और अपने कार्यों को स्वयं करने लगे थे। बड़ा बाला जो सोनू था वह एक व्यापारी बन चुका था और शहर में उसका खुद एक व्यापार था। वह अनाज की खरीदारी करता था और उसे शहर में ले जाकर के भेजता था। उसकी राशन की एक बहुत बड़ी दुकान भी थी। सोनू का एक बहुत ही अच्छा दोस्त था जिसका नाम श्याम था। वह उसके गांव के बगल वाले गांव में रहता था। सोनू का छोटा भाई था मोनू। अब भी वह पढ़ाई कर रहा था। जब सोनू बड़ा हो गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो उसकी मां ने उसका विवाह पास के गांव की एक लड़की जिसका नाम गया था उससे कर दिया। जया बहुत ही शर्मीली लड़की थी। वह जितनी ली थी उतनी ही रूपवती भी थी। सोनू की पत्नी बनने के सारे गुण जया के अंदर विद्यमान थे। जया जिस गांव में रहती थी उसी गांव में श्याम रहता था। जब सोनू की शादी हो गई तो कुछ दिनों बाद सोनू फिर से व्यापार के सिलसिले में अपनी पत्नी जया को गांव में ही मां की सेवा के लिए छोड़ गया। अपने व्यापार को संभालने के लिए शहर चला गया। सोनू यह समझता था कि उसका छोटा भाई बढ़ रहा है और इसलिए उसकी पढ़ाई में कोई विघ्न न आए। उसे समय पर खाना पानी मिलता रहेगा जिससे वह समय पर सारे कार्य कर पाए। और उसकी मां की उम्र भी हो चुकी थी जिससे उन्हें भी कार्य करने में तकलीफ होती थी। इसलिए ही सोनू ने अपनी पत्नी जया को गांव में ही छोड़ने का फैसला लिया था। जब भी जया को कुछ चाहिए होता था तो सोनू श्याम से कहकर जाए को दिलवा दिया करता था। यदि जया को कहीं आना जाना भी होता था तो सोनू श्याम से कहकर जया को उस जगह पर पहुंचा दिया करता था। जया भी शुरुआत में अपनी सासू मां की बहुत सेवा करती थी और अपने पति सोनू से अत्यंत प्रेम करती थी। अब समय ऐसे ही बीतता रहा। दोस्तों, देवऋषि नारद से पितामह ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे बेटा, अचानक से एक दिन श्याम सोनू के घर आया। उस दिन सोनू की पत्नी जया घर पर कोई कार्य कर रही थी। तब उसने बाहर से आवाज लगाई कि भाभी कहाँ हो, बाहर निकल करके आओ, आपके पिताजी की तबीयत बहुत ही खराब है और तुरंत उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है और वे आपसे मिलना चाहते हैं। जब जया ने श्याम की इतनी बात सुनी तो भागती हुई श्याम के पास पहुंची। अब इतने में जया की सासू मां भी आ जाती है। जब भी श्याम को बाहर देखती है तो वह श्याम के घर आने का कारण पूछती है। तब श्याम कहता है कि मां जया, भाभी के पिता की तबीयत बहुत खराब है, उन्होंने अतिशीघ्र इन्हें लाने के लिए भेजा है, इसलिए ही मैं यहाँ आया है। जब जया की सासू ने श्याम की बात सुनी तब वह जया से कहने लगी कि तुम बहुत जल्दी जाओ और अपने पिता की देखरेख करो। दोस्तों, पितामह ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवऋषि नारद तभी जया श्याम के साथ उसकी मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने गांव की ओर चल दी। घर जाकर उसने अपने पिता की अच्छे से देखभाल की और धीरे धीरे उसके पिता के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। अब जया का पति बाहर रहता था, वह अपने मायके आ चुकी थी, इसलिए वह अपने पिता की देखरेख में लगी रहती थी। उधर श्याम भी रोजाना जया के पिता का हाल लेने के लिए जया के घर पर आया करता था। जया को श्याम के अंदर अच्छाई दिखने लगी थी। अब उसे श्याम के प्रति लगाव होने लगा था। वह मन ही मन श्याम से प्रेम कर बैठे, परंतु वह श्याम के मन की कोट को न जान सकी, क्योंकि श्याम एक अयासी लड़का था, कोई काम धाम तो करता नहीं था। उसे जुआ की लत बढ़ चुकी थी, साथ में वनस्पतियों के साथ गबन भी करता था। वह अपनी वासना की पूर्ति के लिए वेश्याओं का गबन करता था। जया को यह बात पता नहीं थी कि श्याम की नजर अब जया के ऊपर आ चुकी है। इधर जया भी श्याम से प्यार करने लगी थी। अब जया के पिता ठीक हो गए, लेकिन जया तो कुछ अलग ही सोच बैठी थी। श्याम रोज जया के घर पर आया करता था, इसलिए जया और श्याम रोज ही घूमने के लिए जाया करते थे। एक दिन जब वे दोनों घूमने के लिए गए हुए थे तब जया ने श्याम से कहा कि श्याम, अगर तुम मेरी बात का बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तब श्याम ने जया से कहा कि कहो भाभी जी, मैं आपकी बात का कभी बुरा नहीं मानूंगा। आज तक बुरा नहीं माना तो फिर क्यों मानूंगा? श्याम ने ऐसा जताते हुए बोला कि जैसे वह दूध का धुला हुआ हो। दोस्तों, पितामह ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवऋषि नारद जब श्याम के मुंह से जया ने भाभी शब्द सुना तो वह गुस्से से बोली कि श्याम, आज के बाद कभी भी तो मुझे भाभी कहकर के नहीं बुलाओगे, अन्यथा यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जब श्याम ने कहा ठीक है, फिर मैं आपको क्या कहकर के बुलाऊंगा, अभियान की बात डालते हुए जया ने कहा कि श्याम, सच बात तो यह है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती है।
इतना प्रेम करती हूँ कि शायद किसी से नहीं करती। जैसे ही श्याम ने जया के मुंह से प्रेम शब्द सुना तो उसके मन में तो ऐसे समझो खुशियों के लड्डू फूटने लगे हो। उसका चेहरा था, उसका मन जो था वह प्रफुल्लित हो गया, खुशी से गदगद हो गया कि चलो अब तो मेरा काम हो गया। अब वैश्याओं के साथ गमन नहीं करना पड़ेगा और मेरे पैसे खर्च होते थे वो भी बच जाएंगे और घर बैठे मैं भोग विलास कर पाऊंगा। मित्रों, श्याम तो जया को ही चाहता था कि वह उसकी हो जाए और वैसा ही हुआ। अब धीरे धीरे बात बढ़ती गई और जया श्याम के प्यार के जाल में फंसती गई। अब धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि सच में उन दोनों के बीच में भोग विलास रतिक्रिया होना शुरू हो गई। कुछ दिन बाद जब जया के ससुराल से बुलावा आया तो श्याम से मिलने के लिए जया ने उसे फिर से एक दिन झोपड़ी पर बुलाया। तब जया ने श्याम से कहा कि मेरे प्यारे श्याम, मेरे ससुराल में बुलावा आया है, अब शायद मैं तुमसे न मिल सके, इसलिए जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी तुमको एक पत्र लिखूंगी और तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे ससुराल आ जाना। दोस्तों, अब श्याम वासना का आदी तो था ही, इसलिए श्याम जया की बात को मान लेता है और जया श्याम से इतना कहकर घर आ जाती है। अब जया के पिता जया को उसके ससुराल छोड़ने के लिए फिर से श्याम के घर जाते हैं। क्योंकि जया का कोई भाई नहीं था न कोई बहन थी, इसलिए जया को ससुराल ले जाने के लिए जया के पिता को और कोई उचित व्यक्ति नहीं दिखा, इसलिए वह श्याम के घर बुलाने के लिए श्याम के पास में गए। जब उसके पिता श्याम के घर पहुंचे तब उन्होंने श्याम से कहा कि बेटा श्याम, तुम मेरी पुत्री जया को उसकी ससुराल छोड़ आओ, उसके घर से बुलावा आया है। जब श्याम ने जया के पिता के मुंह से यह बात सुनी तब उसने कहा, ठीक है पिताजी, मैं जया को उसके ससुराल छोड़ दूंगा। दोस्तों, पितामह ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवऋषि नारद क्या था, श्याम जया को उसके ससुराल छोड़ आता है और जया अपने ससुराल चली जाती है। जैसे ही 2-3 दिन व्यतीत हुए तो अब जया को श्याम की याद आई, क्योंकि वह जब अपने घर पर थी तो वह रोज झोपड़ी में श्याम से मिलने के लिए जाया करती थी, इसलिए अब वह वासना की पूर्ति के लिए श्याम को पाना चाहती थी। उससे मिलकर एक बार उसके साथ में फिर से भोग करना चाहती थी, क्योंकि सोनू तो अपने घर से बहुत दूर शहर में रहता था, वहां पर अपना कार्य करता था। मुश्किल से 5 महीने में या 6 महीने में एक बार सोनू अपने घर पर आता और 5-6 दिन के बीच फिर वह पुनः चला जाता था। एक दिन जब जया से रहा नहीं गया तो जया ने खत लिखा। जया ने उस खत में लिखा कि हे प्यारे श्याम, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, इसलिए आज तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आ जाओ। अब क्या था, जब श्याम को जया का खत मिला तो वह फौरन जया से मिलने के लिए उतावला होकर चल दिया। अब श्याम और जया दोनों साथ साथ घूमने के लिए चल दिए। जया की सास को यह पसंद नहीं आ रहा था कि उसकी बहू किसी पराये पुरुष के साथ ससुराल में भी घूमे, अपने मायके में घूमती तो बात अलग थी, परंतु वह ससुराल में ही किसी पराये पुरुष के साथ घूम रही थी, वह उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पितामह ब्रह्मा कहते हैं कि देवऋषि नारद जिसको आप देख करके आ रहे हो, मैं उसी की कहानी आपको सुना रहा। श्याम भी जया से मिलकर चला जाता है और फिर से 3-4 दिन बाद में वापस आता है। जब यह घटना 5 से 6 बार हुई तब उसकी सास ने एक दिनचर्या से कहा कि जया, ऐसा नहीं चलेगा, जब तक मेरा पुत्र घर नहीं आ जाता तब तक तुम घर पर किसी को नहीं भुला सकती, चाहे वह तुम्हारे मायके से आने वाले तुम्हारे पिता हो या और कोई हो। दोस्तों, अब जया ने अपनी सास की इतनी बात सुनी तो बहुत क्रोधित हुई, लेकिन वह कुछ बोल न सकी। अब अगले दिन जया ने श्याम को खत लिखा कि श्याम, अब तुम मुझे से मिलने के लिए कुछ दिन बाद आना, क्योंकि मेरी सास को मुझ पर शक होने लगा है। जब मेरी सास घर पर नहीं रहा करेगी तो ही मैं तुमको बुला लूंगी। दोस्तों, श्याम जो था अपने काम और वासना के लिए रोक नहीं पा रहा था और इस बीच जया की सास एक दिन 5 दिनों के लिए तीर्थ स्थल पर चली जाती है। फिर क्या था, तो जया को जैसे छूट मिल गई हो। अब वह रोज शाम को बुलाती, उसके साथ संबंध स्थापित करती और जब उसके देवर की स्कूल से छुट्टी होती तब तक वह शाम को वहां से घर से बाहर निकाल देती थी। एक दिन की बात है, जब जया ने श्याम को अपने घर बुला रखा था तब अचानक से जया का देवर मोनू वहां पर आ जाता है। तब वह क्या देखता है कि उसकी भाभी जया श्याम को रसोई घर में बैठकर खाना परोस रही है। अब मोनू को श्याम के चरित्र के बारे में सब कुछ पता था, वह जानता था कि श्याम किस प्रकार का लड़का है और वह कौन कौन से कार्य करता है। इसलिए मोनू ने अपनी भाभी से कहा कि भाभी, आप किसी ऐरे गैरे को इस प्रकार घर पर नहीं बुला सकती और शायद आप इसके चरित्र के बारे में भी नहीं जानते, तभी आप इससे बड़े प्रेम से बातें करती हो और आप इसके साथ जो घूमती हो वह भी आप बहुत गलत कर रही हो। आप इसका साथ छोड़ दो, नहीं मैं आपकी शिकायत भैया जी से कर दूंगा।
दोस्तों, पितामह ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवऋषि नारद जब श्याम ने मोनू की ऐसी बात सुनी तो वह गुस्से से वहां से चला गया। जया को अपने देवर मोनू की बात पसंद नहीं आई। जया तुरंत भागकर बाहर गई और श्याम से बोली, श्याम तुम गुस्सा मत हो, मैं मोनू को सबक अवश्य सिखाऊंगा, मैं इसका बदला अवश्य लूंगी। श्याम ने कहा, ठीक है, जया ही मेरे और श्याम के बीच प्यार की रुकावट बनेगा, मैं काम करती है, इस मोनू को जहर देकर के मार देती हूँ, तब हमारे बीच की रुकावट और यह कांटा हमेशा के लिए निकल जाएगा। दोस्तों, पितामह ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवऋषि नारद अपने मन में यही सोचकर के अगले दिन जब वह खाना बना रही थी सबके लिए उसने खाना बाहर निकाल लिया और उसने अपने देवर मोनू के लिए एक थाली में खाना बाहर निकाला और उसमें जहर मिला दिया। जब मोनू ने वह खाना खाया तो उसकी मृत्यु हो गई। आपको यह जान भी नहीं पाया कि मोनू की मृत्यु कैसे हुई। सोनू की मां बहुत दुखी होती है। उधर जया मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रही थी कि चलो अब मेरे और श्याम के बीच का कांटा हमेशा के लिए मिट गया, अब हमारे प्यार के बीच में और कोई नहीं आएगा। जब यह बात सोनू को पता चली तो वह काम छोड़कर के तुरंत अपने गांव लौट आता है और गांव पहुंचकर जब उसने अपने भाई मोनू को मृत अवस्था में देखा तो उसके प्राण पसीज गया, क्योंकि वह अपने भाई के लिए ही तो बाहर रह रहा था कि उन्हें अच्छी शिक्षा दे सके और उसे अच्छा खाना दे सके। इसलिए उसने अपनी पत्नी को घर पर ही छोड़ रखा था कि उसे खाना बनाना पड़े, घर का काम न करना पड़े और अपने भविष्य की उसे चिंता न करनी पड़े, ताकि वह पढ़ाई पर ध्यान दे सके। लेकिन उसका भाई तो अब मर चुका था। कुछ दिन सोनू घर पर रुकता है और कुछ दिनों के बाद में सोनू अपनी जया को छोड़कर पुनः व्यापार के सिलसिले में फिर से शहर को चला जाता है। अब जया फिर से वही प्रक्रिया दोहरानी लगती है। कुछ दिनों ऐसे ही बीते तो जया की सास ने जया से कह दिया कि देखो, हमारे घर पर ये सब नहीं चलेगा, अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी यह बात से शिकायत कर दूंगी। जब जया ने अपने प्रेमी श्याम के बारे में ऐसा सुना तो वह जोर से बोली, जो जिसको करना है वह कर लो, मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, मैं श्याम से बहुत प्यार करती हूँ। करते दोस्तों, जब जया की सास ने जया के मुंह से ऐसा सुना तो जया से बोली, हो सकता है मेरे पुत्र को तूने ही मारा होगा, जब तू ऐसा कहती है तो तू मेरे पुत्र को भी मार सकती है। फिर क्या था, जया को फिर से गुस्सा आ गया और जया गुस्से में बोली, हाँ मैंने ही मारा है बुढ़िया, और मैं तुझे भी मार डालूंगी। अगर तू मेरे और श्याम के प्यार के बीच में दीवार बनेगी, तुझको भी मैं नहीं छोड़ने वाले। अचानक से एक दिन दोस्तों फिर सोनू को पता चला कि उसकी मां की मृत्यु हो गई है, तो वह सब कुछ छोड़कर चला आता है और वह देखता है कि उसकी मां की मृत्यु हो चुकी है। जब जया का पति से पूछता है तो वह कुछ नहीं कहती, लेकिन सोनू को अब जया के ऊपर शक हो रहा था। सोनू के अधिक पूछने के बाद में जया जो है वह सच सच बता देती है कि मैं श्याम नाम के लड़के से प्यार करती हूँ, आपका भाई और आपकी माँ मेरे प्यार के बीच में रुकावट बन रहे थे और इसलिए मैंने उनके खाने में जहर मिलाकर के बारी बारी से उनको मार दिया। हाँ, मैं श्याम से प्यार करती है। दोस्तों, जैसे ही सोनू ने अपनी पत्नी के मुंह से यह बात सुनी कि वह श्याम से प्यार करती है, जो श्याम सोनू का बहुत ही अच्छा दोस्त था, सोनू ने अपनी पत्नी जया से कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि अब तुम ऐसा करो, बहुत जल्दी हो सके तो तुम मेरे घर से निकल जाओ और अपने प्रेमी श्याम के पास में चली जाओ, क्योंकि वही तेरे लायक है और वही तेरी अच्छी देखभाल करेगा। दोस्तों, अब तो जया को छूट मिल चुकी थी। उधर श्याम भी आ चुका था। वह श्याम के साथ घर पर जा पहुंचती है। कुछ दिन तो ठीक था। कुछ दिन के बाद में जया को पता चला कि श्याम बहुत ही नीच जाति का व्यक्ति है। वह पराई औरतों पर अपनी गंदी नजर रखता है और उसके यहाँ बकरी का एक तबेला है, वह बकरी भी चलाता है। अब तो जया अपने प्रेमी श्याम के साथ बकरी चराने लगी और अपने भाग्य को कोसने लगी और कहने लगी कि यह कहाँ में फंस गए। अरे, मैं एक रानी की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और कहाँ वासना के चक्कर में फंसकर अब मैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी स्वयं ही मार ली है। अब मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा। दोस्तों, पितामह ब्रह्मा कहते हैं कि बेटा देवऋषि नारद यही सोच सोचकर जया ने तो अपना माथा पीट लिया। उधर सोनू ने एक अच्छी सी स्त्री को देखकर अपना विवाह कर लिया और दोनों साथ साथ रहने लगे। उधर जया का श्याम के साथ बहुत बुरा हाल था। वह अपने भाग्य को बार बार कोस रही थी कि उसने यदि को धोखा न दिया होता तो आज वह एक रानी की तरह राज कर रही होती। पितामह ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवऋषि नारद कहते हैं, न कि स्त्री को न कोई न आज तक समझ पाया है और ना ही कोई समझ पाएगा। स्त्री एक ऐसा माया जाल है जो समय आने पर बदल जाता है। स्त्री अपनी हो या पर आई, उस पर कभी भी भरोसा ही करना चाहिए।
अम्मा जी कहते हैं कि देवऋषि नारद, इसीलिए मेरा कहना है कि स्त्री और पुरुष का मैंने निर्माण किया है और मैं खुद पता नहीं लग सकता कि स्त्री के अंदर क्या चल रहा है। हमने स्त्री को बनाया है, लेकिन फिर भी मैं स्त्री के अंदर की बात को नहीं जान सकता, नहीं जान पाता, कोई नहीं जान सकता। कहते हैं न कि स्त्री कितनी भी विश्वसनीय हो, फिर भी वो विश्वास के लायक नहीं होती। पता नहीं किस वक्त धोखा दे जाए। जो आप दृश्य देख करके आ रहे हो, ऐसी तो जाने पता नहीं कितनी स्त्रियां पतिव्रता होने का नाटक अपने पति के सामने करती है और फिर भी गैर मर्दों के साथ में संबंध स्थापित करती है। दोस्तों, पहले सवाल का जवाब जो था देवऋषि नारद के लिए मिल चुका था। उसके बाद में पितामह ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटा नारद, साथ ही साथ में आपको और बता दूं कि कौन सी एक स्त्री है और वह कौन सा पुरुष है जिससे हमेशा दूर रहना चाहिए। वह एक स्त्री जो पराये पुरुष के साथ संबंध स्थापित रखती है, उनके साथ उठाती बैठती है और अपने घर को छोड़कर दूसरे के घर पर ध्यान देती है, अपने ऊपर आया और पर आय को अपना समझती है। तो ऐसी स्त्री से हमेशा बचकर रहना चाहिए। ऐसी स्त्री हमें अवश्य ही किसी ऐसे जाल में फंसा देगी जहां से निकालना अत्यंत कठिन हो जाएगा। दोस्तों, पितामह ब्रह्मा जी फिर बोले, आइए तुम्हारे में दूसरे सवाल का जवाब देता हूं कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। तो आइए बेटा नारद, स्त्री का वह अंग है आंख की पुतली। आंख की पुतली जो होती है वो दिन में तो सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है, जवान खुलती है तो वह प्रकाश देखती है। यानी जब प्रकाश के समक्ष आंख पहुंचती है तो वह आंख की पुतली सिकुड़ जाती है, यानी छोटी हो जाती है। और जब रात को सोते समय आंख बंद हो जाती है तब वही पुतली बड़ी हो जाती है। हे नारद, तुम्हारे दूसरे प्रश्न का जवाब यह है कि स्त्री का वह अंग है आंख की पुतली जो रात को बड़ी हो जाती है और दिन में छोटी हो जाती है, छोटी प्रकाश के कारण। और अंधेरे में जब आंख बंद होती है तो वही पुतली बड़ी हो जाती है। दोस्तों, अपने दोनों प्रश्नों का जवाब पाकर के नारद प्रसन्न हो जाते हैं और पितामह ब्रह्मा जी को बार बार प्रणाम करने के बाद में नारद वहां से फिर जो है आगे भ्रमण करने के लिए निकल जाते हैं। तो आप क्षमा चाहते हैं। इतना समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और चर्चा के साथ। सभी सब्सक्राइबर हो और दर्शक भाइयों के